हेलो, ये आपका जो है क्या कहते हैं, शुरुआत जिस टॉपिक से हम लोग करना चाहते हैं वो आपको जो है इस चैनल पर आप लोगों का जो है वेलकम है। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करना चाहते हैं वो आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ये चैप्टर 3 है आप लोगों के सीबीएसई टेक्स्ट बुक का। आज ख़ास तौर से हम जिस पर डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस द आयनाइजेशन इंथैल्पी। और यहाँ पर बहुत ही शार्ट में दिखाया गया है व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन इंथैल्पी, the definition, the factor affecting the trend we will discuss later on, but in very short I have made this figure for you. Ionization enthalpy, when we move from left hand side to right hand side, increases along a period, and while going down along the group, this decreases within a group from top to bottom. Let us have some more discussion. What is the ionization enthalpy? Is the minimum energy needed to remove the outermost electron from the neutral gaseous atom. It is primarily influenced by the nuclear charge, atomic radius or the distance from the nucleus, and the shielding effect of the inner electron. Other factors include the elements electron configuration, stability of the filled or half filled orbital, and penetrating power of the subcell. हम क्या कहना चाहते हैं इसको आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। सपोज करिए कि आप अपने हथेली को एक जो है आप केंद्र मान लीजिए, सेंटर मान लीजिए, जो है न्यूक्लियस एटम का मान लीजिए। और इसमें जो है न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। और इसके अराउंड फर्स्ट सेल, उसके बाद जो है सेकंड सेल, और उसके बाद थर्ड सेल, एंड सो ऑन सेल्स आर अरेंज्ड। तो हमको तो पहले जो है एटम क्या होना चाहिए, गैसियस मोनो एटॉमिक एटम्स होना चाहिए। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन from neutral gaseous atom. These two words are very important, the neutral and the gaseous. The atom must be in neutral state and in the gaseous state. For example, if you have the chlorine in a gaseous state, one electron taken from the chlorine in gaseous state can't be equal to the ionization energy. So we must have the neutral atom and the gaseous atom. These two are the prerequisites. ये दोनों बुनियादी ज़रूरतें हैं कि परमाणु उदासीन होना चाहिए और गैसियस एटम के जो है गैसीय अवस्था में होना चाहिए। और उससे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा का नहीं, दूसरी कक्षा का नहीं, तीसरी कक्षा का नहीं, अगर उसमें 4 कक्षाएं हैं, इफ देयर आर 4 सेल्स, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, 4th सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितना जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसको हम आयनाइजेशन इंथैल्पी के नाम से जानते हैं। अब यहीं पर देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड डिफरेंशन है। इट इज़ प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द न्यूक्लियर चार्ज, यानी ये पहला फैक्टर होगा जो प्रभावित करेगा क्या है उसका, नाभिक पर कितना चार्ज है, कितना न्यूक्लियर चार्ज है। और सेकंड फैक्टर जो करेगा एटॉमिक रेडियस, उसकी कितनी जो है कक्षाएं हैं, कितने एटॉमिक रेडियस है, जो है वो जो है नाभिक के करीब है या नाभिक के दूर है, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। एंड द शील्डिंग इफेक्ट, एज आई हैव टोल्ड अर्लियर, दैट इनर सेल्स एक्ट्स एज ए स्क्रीन। अगर हम जो है मूवी देख रहे हैं और हमारे और जो है मॉनिटर के बीच में कर्टन्स आ जाएं, तो जितने जो है कर्टन्स आ जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमको दिखाई कम पड़ेगा। उसी तरीके से इस न्यूक्लियस का अट्रैक्टिंग फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाता है जितना ही इनर सेल्स की संख्या बढ़ती चली जाती है। हायर द नंबर ऑफ इनर सेल्स, हायर विल बी द अमाउंट ऑफ शील्डिंग इफेक्ट एंड द नेट फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस विथ विच it attract the outermost electron gets on decreasing, and that's why with the increase of shielding effect there is a decrease in the
ionization energy. This is the second factor. And third factor, other factors include the electron configuration. There are some elements, later on you will find that एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और जो है ऑक्सीजन का 8 है और नाइट्रोजन का 7 है। और पहले हमने जो आपको फिगर दिखाया था कि लेफ्ट टू राइट जाने में ये आपको क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का कम होना चाहिए और नाइट्रोजन का ये बढ़ता है तो ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए और नाइट्रोजन का कम होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली इट हैज़ बीन फाउंड दैट द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर as compared to the ionization enthalpy of the oxygen, and this is because of the elements electronic configuration. Later on I will discuss this thing in very detail. And next is the stability of filled or half filled orbitals. As you have already known that the half filled orbital and the full filled orbital are most stable as compared to the nearby configuration, that is D10 is more stable as compared to D9, and similarly half filled D5 is more stable as compared to D4 or D6. Similarly P3, because total number of electron in p orbital is 6, so P6 will be more stable as compared to P5, and similarly half filled p orbital P3 will be more stable as compared to the P4 or P2. So in nutshell, this is very conclusive definition, and along with the definition, all the factors responsible to decide the value of ionization enthalpy has been mentioned in very brief. इसमें गागर में सागर भर दिया है। गैसीय उदासीन परमाणु से ऊर्जा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। इसका मान नाभिक के जो है चार्ज पर डिपेंड करेगा, एटॉमिक रेडियस पर डिपेंड करेगा, शील्डिंग प्रभाव पर, इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा, और जो है अन्य फैक्टर जैसे हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड करेगा और स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि जो है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द नियर बाई कॉन्फ़िगरेशन, and the similarly fulfilled either P or D is more stable as compared to the nearest configuration. Let us move forward to the next slide. Factor effect affecting the ionization energy. I have already discussed. Number 1, nuclear charge. Higher the charge, higher is the attractive force. With more force, outermost electron is bound. Thereby, with the increase of nuclear charge, there will be increase in ionization enthalpy, remaining keeping other factor constant. If there are other factors there, they also will influence. So net increase or decrease would be decided by all factors, not a single factor. But as far as nuclear charge is concerned, higher the nuclear charge, higher is the enthalpy. Next is the atomic radius. Higher the atomic radius means electron, outermost electron is revolving far away from the nucleus. This is the nucleus, this is the first cell, this is third, this is the fourth, and this is the fifth. The fifth electron in the fifth orbital is far away from the attractive force of the nucleus. That's why energy required to knock out electron from the fifth cell will be less always as compared to the fourth, because electron in the fourth orbital will have a will be bound by the nucleus with the relatively higher attractive force. Next is the shielding effect. I have already told that the inner cells acts like a screen and they reduce the net influence of the nucleus toward the outermost electron. And next is the electronic configuration. I have already told that partially filled or partially filled or full filled
orbitals are more stable. That's why if we want to lose the electron from P3 or P6 or D5 or D9, it will be difficult because these configurations are most stable as compared to the nearby configuration. That's why if we wish to calculate the ionization energy of these elements which have relatively more stability will be naturally high. Let us move to the next slide. This is purely from your textbook, as but the same thing has been written in a very marvelous way. एनसीईआरटी में गागर में सागर भर दिया है, बस समझने की बात है। उसमें जितना आप डूबोगे उतना ही उसमें मोती हीरा जवाहर सब कुछ मिलेगा। क्वांटिटी measure of the tendency of an atom, of an electron to lose, of an element to lose the electron is given by ionization enthalpy. The same definition has been mentioned in different words that I have told earlier. It represents the energy required to remove an electron from isolated gaseous atom. The same word, as I have told, that this is the must. If you don't write these two words, your definition is incomplete. अगर ये दो शब्द आप नहीं लिखोगे तो आपकी परिभाषा पूर्ण नहीं होगी। गैसियस आइसोलेटेड एटम से, गैसीय अवस्था में परमाणु होना चाहिए और पृथककारी होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, सिंगल एटम होना चाहिए। उससे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पर दिखाया गया, देखिए एक्स के बाद क्या लिखा है, जो आपकी प्री रिक्विजिट थी डिफिनेशन की कि मोनो एटॉमिक, आइसोलेटेड एंड गैसियस। तो ये X2 नहीं लिखा गया, X लिखा गया। इसका मतलब मोनो एटॉमिक है। और ये G, व्हाट डज दिस G सिंबल डिनोट्स, इसका अभिप्राय क्या है G लिखने का? इसका मतलब कि पर्टिकुलर एलिमेंट X गैसीय अवस्था में है। दिस पर्टिकुलर एलिमेंट X इज इन ए gaseous state, and if it loses one electron, see the right hand side of the equation, it has lost one electron, and this has transformed into X plus. After losing the electron, the number of proton will be more as compared to the number of electron. That's why this atom or element will have a positive charge. If one electron is lost, this will have one positive charge. If two electrons are lost, this will have two positive charge, and so on. But in the case of the topic which is under consideration, loss of single electron is being considered, and this is called first ionization energy. If second electron is lost, then this is called second ionization energy. If the third electron is lost, the energy required to knock out the third electron is called third ionization energy. What do you expect? The value of first ionization energy would be higher, or second ionization energy would be higher, or third would be higher. Naturally, the first ionization energy will have least value because this is the most loosely bound electron. If you remove the one electron, the other electrons are being strongly attracted toward the nucleus with a relatively greater attractive force. That's why second ionization enthalpy is larger as compared to the first. This has been mentioned in this paragraph. Ionization enthalpy is expressed in units of kilojoule per mole. Kilojoule per mole. And we can define the second ionization enthalpy as the energy required to remove the second most loose bound electron. It is the energy required to carry out the reaction as shown in the following equation. This is the X, or this is in gaseous state, X plus. Now we have got X plus, not the X, because electron has already been removed by the equation 3.1. That's why this neutral element has been transformed into X, and this X plus, and this is the gaseous state,
and this is also going to release an electron, and the energy required to knock out the second electron. This is the first electron, this is the second electron. This is called second ionization energy, and the value of this second ionization energy will be far greater as compared to the first ionization energy. And this is the third. Energy is always required to remove the electron from an atom, and hence the answer enthalpy are always positive. When the energy is required, then E is expressed in terms of positive value. When energy is required, then this is expressed in term of positive. जब एनर्जी की आवश्यकता होगी तब उसको हम धनात्मक वैल्यू से लिखेंगे. Let us move to the next slide. The second and third ionization energy and their trend. As I have already told, the second ionization enthalpy will be higher. I have already mentioned will be higher than the first ionization enthalpy because it is more difficult to remove an electron from the positively charged ion than from the neutral atom. In the first case, the atom was in a neutral state. Suppose sodium 281, this is the neutral, and first ionization energy when you remove the first electron, and this neutral sodium has changed to sodium positive, and from the sodium positive again if you are going to remove the second electron, this will be called as second ionization energy, and the value of the second ionization energy will be far greater as compared to the first one. In the same way, the third ionization enthalpy will be higher than the second and so on. तीसरी जो है आयनाइजेशन एनर्जी दूसरी से भी ज़्यादा होगी. सबसे कम वैल्यू पहले वाले की होती है, उससे ज़्यादा वैल्यू सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की होती है, और उससे भी ज़्यादा वैल्यू थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की होती है. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Trend along the period and the group and the shielding effect. As I have already mentioned in very beginning when I started my lecture, I have shown two arrows, and that arrow indicate when we move in a period from left to right, there is a increase, and while we go down within a group, the value of ionization energy will go down or will decrease. So first ionization enthalpy generally increases as we go across a period and decreases as we descend in a group. The same thing which I have expressed just a few minutes earlier. Two factor. What is the possible explanation? इम्तिहान में आपको परीक्षा में उसकी व्याख्या करने को कहा जाता है, एक्सप्लेन करने को कहा जाता है, स्पष्टीकरण देने को कहा जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि बाएं से हम जब दाहिने जाते हैं तो एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ता है, और जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो घटता है. क्योंकि अगर हम देखें तो लिथियम में आपको जो है 3 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में जो है आपको 11 इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन है, रूबिडियम, सेलेनियम, फ्रांसियम में और बहुत 86, 87, 88 इलेक्ट्रॉन है. तो अब जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रोटॉन तो ज़्यादा F1 प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, तो ज़्यादा चार्ज होना चाहिए, जो ज़्यादा मजबूत आकर्षण से बंधे होना चाहिए, लेकिन फिर भी घट रही है. What is the reason behind that? I have already explained that the inner cells that are present in between the nucleus and the outermost cell are acting as a shield, acting as a screen. That's why thereby they reduce the net attractive force. अब जो है आपके और स्क्रीन के बीच में कई पर्दे आ जाएंगे. Higher the number of curtains in between you and your monitor screen, the visibility of the monitor will be reduced or minimized. In the same way, when we move from top to the bottom within a group, there are number of cells in between. Suppose 7th फर्स्ट ग्रुप 7th पीरियड, तो उसमें 7 जो है बाहरी इलेक्ट्रॉन 7वें में है नाभिक, और जो है उसके बीच में 6 जो है कक्षाएं हैं, और ये 6 सेल क्या कर रही हैं? स्क्रीन कर रही हैं, उसके जो है नाभिक के बंधन को, आकर्षण बल को घटा रही हैं. दैट्स व्हाई द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी will go on decreasing when we move
from top to the bottom. So always keep this explanation in mind, you will not lose any marks. For example, अब let us see the some peculiar example. 2s इलेक्ट्रॉन इन लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है. इज shielded from the nucleus of the inner core of 1s electron. As a result, the valence electron experiences a net positive charge which is less than the actual charge of +3. In general, shielding is effective when orbitals in inner cells are completely filled. This is more experienced when the inner cells are completely filled. अब जब 7वें में हम जा रहे हैं तो पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा नेचुरली फील्ड होगा, तभी तो 7वें में इलेक्ट्रॉन गया है, तो वहां पर ज्यादा ये प्रभावी होता है. दिस सिचुएशन occurs in a case of alkali metals which have single outermost ns electron preceded by a noble gas. अब आपको अल्कली, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रांसियम, फर्स्ट ग्रुप को अल्कली कहते हैं, सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं. तो अल्कली मेटल फर्स्ट ए, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो फिर इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा. तो when we move from the lithium to the fluorine across the second period, successive electrons are added to the orbitals in the same principal quantum level, and the shielding of the nuclear charge by the inner core of the electron does not increase very much to compensate for the increase in attraction. जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन गोज ऑन इंक्रीजिंग, बट देयर इज नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स. सेकंड सेल में ही सबके सब रह रहे हैं. अगर थर्ड पीरियड में आप जा रहे हैं तो थर्ड सेल में ही सबके सब इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं. फोर्थ में जा रहे हैं तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फोर्थ ही में जा हैं. तो इसलिए कोई जो है वहां पर आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट काम नहीं करेगा. स्क्रीनिंग इफेक्ट वहां प्रभावी होता है जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे. जब विद इन ए पीरियड मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. लेकिन जब ऊपर से नीचे जाएंगे तभी जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देयर आर नंबर्स ऑफ कर्टन्स, नंबर्स ऑफ सेल in between outermost electron and the nucleus. Let us move to the next. The first ionization enthalpy of boron. बोरान का एटॉमिक नंबर कितना है? 5 है. is slightly less than that of beryllium. अब ये क्यों होता है? Can you explain? Boron has higher atomic number, higher number of electron and proton, higher attractive force, more binding force. Then boron must have the higher ionization energy. बोरान का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. होता किसका? बेरिलियम का होता है. क्यों बेरिलियम का होता है? कि बेरिलियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 एंड 2s2, और पहले ही आपको बताया गया है कि अगर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है या पार्सली हाफ कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स है तो दे आर मोर स्टेबल. तो यहाँ 2s1, 1s1, 2s1, 2p1. बोरान का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2s1, 2s2, 2p1, 5 इलेक्ट्रॉन. और बेरिलियम में क्या होगा? 1s2, 2s2. यहां दोनों कंप्लीटली फिल्ड हो गई. इसलिए इस बेरिलियम का जो आपका जनरल ट्रेंड है उसके विपरीत बेरिलियम का ज्यादा होगा बोरान से. ये ऑफन जो है इम्तिहान में पूछा जाता है. ये फर्स्ट एनामोलीज है. बोरान का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन बोरान का ज्यादा नहीं है, बेरिलियम का ज्यादा है. ठीक है. उसी तरीके से अगर आप जो है जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, आप देखिए कि अंदर एनामोली इज स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन कंपेयर टू द नाइट्रोजन. जब हमने डिस्कशन शुरू किया था तब भी बताया था. पहला एनामोली आपको बोरान और बेरिलियम के बीच में मिला. दूसरा जो है आपको अपवाद या जो है एनामोलीज कहाँ मिल रहा है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में मिल रहा है. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन ज्यादा है, ज्यादा आकर्षण बल होना चाहिए, ज्यादा जो है अधिक इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए थियोरेटिकली. लेकिन प्रैक्टिकली इट इज फाउंड दैट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर. नाइट्रोजन की प्रथम आपका आयनाइजेशन ऊर्जा अधिक होती है ऑक्सीजन से.
इसका क्या कारण है? वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप देखोगे तो ऑक्सीजन का 1s2 2s2 एंड 2p2 और 2p4 ऑक्सीजन 8 होता है। 1s2 2s2 2p4 ऑक्सीजन में 1s2 2s2 2p4 टोटल 8। लेकिन नाइट्रोजन में देखो 1s2 2s2 2p3, तो p3 is completely half filled orbital. That's why this is the stable as compared to the nearby ऑक्सीजन के 2p4 से। यहाँ 2p3 of nitrogen will be more stable as compared to 2p4 of oxygen. That's why ionization enthalpy of nitrogen will be higher as compared to the ionization enthalpy of oxygen. This is the second anomaly. अब तुम्हारे जो है कुछ जो आपके टेक्स्ट बुक है उससे क्वेश्चन लिए गए हैं, और वही जो ऑलरेडी जिसको हमने डिस्कस कर लिया। एक्सप्लेन व्हाई द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरान इज लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम 4 है, बोरान 5 है एटॉमिक नंबर। सिद्धांत 5 वाले का ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन। F इज इक्वल टू Q1 एंड Q2 अपन R स्क्वायर। Q1 और Q2 का मान ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा होना चाहिए। R तो लगभग कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों जो है सेकंड ग्रुप में है। इसका मतलब इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ है? सेकंड ऑर्बिट में है। तो यहाँ भी सेकंड ऑर्बिट में, यहाँ भी सेकंड ऑर्बिट में। तो R का प्रभाव नगण्य होगा, क्योंकि दोनों जो है आपको यहीं पर आपको काम कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जिसकी जो है ज़्यादा होगी, चूँकि यहाँ पर बेरिलियम जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। दैट्स वाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द बेरिलियम विल बी हायर एज कंपेयर टू द IP ऑफ बोरान। एंड सेकेंड वही जो है आपको दिया गया है। और थर्ड में क्या है? इट विल बी, ये आपको अब ये प्रॉब्लम आपके लिए है। ट्राई टू सॉल्व the first ionization enthalpy values of third period of element sodium, magnesium, silicon are respectively 496, 737, 786 kilojoule per mole. Predict where the first ionization enthalpy value for the aluminum will be more close to इतना or इतना. Justify your answer. Solution भी दे दिया गया। It will be more close to the इतना। क्यों? The value of एल्यूमिनियम शुड बी लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 12, ये 13। इसका मतलब 1s2 2s2 2p6 6 4 10 हो गया। और फिर उसके बाद क्या होगा? ये जो है आप 1s2 2s2 4 2p6 6 4 10 और फिर 3s2 और फिर उसके बाद और आएगा आगे। तो यहाँ पर जो है आपको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो इसलिए इसकी वैल्यू इतना होगी, और यहाँ पर जो है इसकी ये ज़्यादा है मैग्नीशियम और इसकी अपेक्षा जो है। तो इसको आप जो है फॉर एल्यूमिनियम शुड बी लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम ऑफ द इफेक्टिव शील्डिंग ऑफ 3p इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस बाई 3s। तो थैंक यू a lot. Have a nice day. Read the textbook carefully. Try to solve the question. If you have any query, kindly ask in the next session. Thanks a lot.